नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन मायकर लाइफ मैटर्स के इस तीसरे एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा था कि हमें अपनी जिंदगी को अहम बनाने के लिए जिंदगी के अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों को अहमियत देनी चाहिए। तो उसी का एक नतीजा हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपनी जिंदगी के हर दिन को कितनी कीमत देते हैं, कितनी अहमियत रखते हैं। आपने ये बात की थी कि हम जिंदगी के कई दिन फोटोकॉपी की तरह गुजरते हैं। मान लीजिए कि कोई बंदा नौकरी कर रहा है, 30 साल उसने नौकरी की, और 30 साल मतलब आप सोचिए कि उसके जिंदगी के तकरीबन 10,000 दिन हो गए। एक साल में 365 दिन आते हैं, 52 संडे हो गए, और हमारा देश छुट्टियों का देश है। कम से कम 13 छुट्टियां तो आएंगी ही। तो 52 रविवार और 13 छुट्टियां दोनों मिलाकर हो जाते हैं 65। तो 365 में से 65 निकाल दिए तो बाकी बचे 300। 30 साल वो बंदा नौकरी कर रहा है, तो मान लीजिए 30 गुना 300 9,000 दिन हो गए, और कुछ अतिरिक्त साल उसने नौकरी की तो 10,000 दिन तो हो गए। लेकिन कुछ लोग ये 10,000 दिन एक ही तरह से काटते हैं। जैसे हमने बात की थी, सुबह उठना, ऑफिस पहुंचना, पंच करना, जो हमेशा की फाइलें है या कंप्यूटर का काम है वही करना, फिर शाम को घर आना, खाना खाना, टीवी देखना, सो जाना, फिर सुबह उठना, ऑफिस आना। तो इन सारी चीजों में से हमारी जिंदगी बदल नहीं सकती। जिंदगी में छोटी छोटी बातें हर रोज अगर हम लोग अलग और अच्छी तरह से करते जाए तो आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना हो, हमारी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और वो है अवेयरनेस के साथ जो चीज जुड़कर आती है, वो है रियलाइजेशन, एहसास। दोस्तों, हमें देखना चाहिए हमें खुद की जिंदगी का कितना एहसास है, उसकी अहमियत का कितना एहसास है। अगर एक बात मैं आपसे पूछूं, आप जिंदा हो ये इस दुनिया में कितने लोगों को पता है? मान लीजिए कोरोना सब चला गया और हमारे घर के किसी सदस्य की शादी है, और हम लोग सारे दोस्तों को जो लोग हमें जानते हैं सबको हम लोग इनविटेशन भेज रहे हैं, तो कितने लोगों के नाम आएंगे? कोई लोग 500 लोगों को बुलाएंगे, कोई पाबंदी नहीं है, सबको बुलाना है, तो कोई 1000, 2000, 5000। तो दोस्तों, आप जिंदा हो ये इस दुनिया में लोग जानते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000। दुनिया की आबादी कितनी है देख लीजिए, और इसमें से ये लोग जो हमें जानते हैं कि हम जिंदा हैं, उनके पास हमारी पहचान क्या है? दोस्तों, पहचान जानवरों के पास नहीं होती, कीड़े मकोड़ों के पास, चिड़िया के पास, कबूतर के पास, शेर के पास। जानवर और पंछियों के पास, कीड़े मकोड़ों के पास पहचान नहीं होती। पहचान सिर्फ इंसान के पास होती है। तो आप सोचिए, जितने लोगों को पता है कि आप जिंदा हो, आपकी पहचान क्या है? आपके घर परिवार के सदस्य आपको कैसे पहचानते हैं? थोड़ा सा हंसी मजाक में पूछूंगा, जिनकी शादी हो चुकी है उनकी बीवी उन्हें कैसे पहचानती है? क्या करवा चौथ के दिन वो ये व्रत रखती है कि 7 जन्म तक यही पति मिले? और अगर रखती भी है तो क्या कहीं उनके दिल में ये तो नहीं चल रहा है कि ये जन्म ही 7वां हो, इसके बाद नहीं भाई, ये नहीं चाहिए? मजाक कर रहा हूं भाई, लेकिन सबसे अहम बात है कि जो पहचान है वो घर में भी हो सकती है। मेरी माँ, शायद उसे दुनिया में कुछ पहचान ना होगी, वो हाउसवाइफ थी, लेकिन आज भी मैं और मेरे भाइयों के दिलों में उनके लिए बड़ी इज्जत है, प्यार है। क्यों? क्योंकि हमारी माँ ने हमारी जिंदगी इस तरह से संवारी कि वो हमारे लिए दुनिया की हमारी बेहतरीन माँ है, भगवान जैसे है। तो दोस्तों, पहचान आपके घर में हो सकती है, आपके काम में हो सकती है, किसी स्पोर्ट्स में हो सकती है, किसी कला में हो सकती है, आप अच्छे सिंगर हो सकते हो। आप सोचिए कि आपकी पहचान क्या है, या फिर आप सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा हो। इस दुनिया में इतने करोड़ों अब्जों लोग जी रहे हैं, उनमें से कोई एक हो। ऐसा नहीं है, मुझे पता है। आपकी भी अपनी पहचान होगी।
लेकिन थोड़ा सोच लीजिए इस पहचान को आप कितना और बढ़ा सकते हैं, कितने और लोगों तक ले जा सकते हैं, या फिर जिन लोगों को आप जिंदा हो पता हो उनमें आपकी पहचान और कैसे निखार सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए वो एहसास होना जरूरी है कि मुझे अपनी जिंदगी बेहतरीन बनानी है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। दोस्तों एक शेरनी थी, अपने बच्चे को जब वो जन्म दे रही थी, इतने में कहीं से शिकारी आ गए और उसको बच्चे को जन्म देते ही भागना पड़ा। तो वो शेर का बच्चा जो था भेड़ बकरियों के एक ग्रुप को मिल गया। तो बकरियों ने उसे अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए, कुछ हफ्ते गुजर गए, वो बच्चा बड़ा हो रहा था, लेकिन उसका जो बर्ताव था वो भेड़ बकरियों की तरह था। एक दिन उसे ढूंढते ढूंढते उसकी माँ वापस आ गई, वो शेरनी आ गई। उसने उसे देखते ये भेड़ बकरियां और उनके बच्चे भाग गए। अब ये जो शेर का बच्चा था वही जमा हुआ था। शेरनी ने उसकी तरफ देखा तो उसे पता चला कि ये अपनी पहचान भूल गया है। तो शेरनी उसे लेकर नजदीक के तालाब के पास ले गई और तालाब में शेरनी ने उसे अपना मुंह दिखाया और फिर उस बच्चे को उसका मुंह दिखाया। जब उस शेर के बच्चे ने अपनी माँ का चेहरा देखा, खुद का चेहरा देखा, तो उसे पता चल गया कि वो भी एक शेर है। उसने दहाड़ मार दी और अपनी माँ के साथ शेर की जिंदगी जीने के लिए चला गया। देखो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा आईना हमें दिखाई देना चाहिए जो हमें अपनी पहचान पर यकीन दिलाए। तो दोस्तों हम वो आईना लेकर आए हैं। हम चाहते इन वीडियोस के जरिए आप अपने आप को पहचान लीजिए। देखिए ऊपर वाले ने हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसे दिया है जिसके जरिए हम लोग अपनी पहचान बना सकते हैं। ट्रेन और बस पकड़ने के लिए तो लाखों लोग दौड़ते हैं, लेकिन पीटी उषा उसने दौड़ लगाई और उसके पूरी दुनिया में इसका नाम हो गया। इंडिया में, भारत में आज भी उसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो तैरना हो, दौड़ना हो, ड्राइंग हो, गाना गाना हो, आपका काम हो। जब तक टीएन शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर भारत में नहीं आए थे तब तक हमारे देश को उस पद की अहमियत नहीं थी। देखो दोस्तों पोजीशन की वजह से रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हमारी वजह से उस पोजीशन को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तभी पहचान हुई। तो दोस्तों इस पहचान को सोचिए, आने वाले हफ्ते में अपनी हर पहचान के बारे में सोचिए। आपके काम में आप अपनी पहचान क्या बना सकते हैं, आपके घर परिवार में आप अपनी पहचान क्या बना सकते हैं, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में आपकी पहचान क्या है, समाज में आपकी पहचान क्या है। आपको कई सामाजिक कार्यक्रमों में अगर बुलाया जाता है तो क्या कहीं पर आपको मेहमान बनकर बुलाया जाता है या फिर प्रमुख वक्ता के तौर पर या फिर प्रमुख अध्यक्ष के तौर पर आपको बुलाया जाता है। सोच लीजिए, समाज में भी आपकी एक पहचान होनी चाहिए, आपके आस पड़ोस में आपकी पहचान होनी चाहिए, आपकी जो उन्नति है उसके ऊपर से आपकी पहचान होनी चाहिए, पैसे की वजह से आपकी पहचान होनी चाहिए। तो दोस्तों पहचान अलग अलग तरह से हो सकती है, लेकिन उसको बनाने के लिए आपकी तैयारी चाहिए। जैसे मैंने कहा वो आईना दिखाने के लिए हम तैयार हैं। क्या आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं? अगर है तो आने वाले वीडियोस देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका सहयोगी, आप सबका साथी विपिन मयेकर कॉमा लेकर यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।